परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने फिर हम सबों को एक और अवसर प्रदान किया कि आज भी हम उसके उपस्थिति में आकर के प्रभु के वचन को प्रभु के वचन में हम ध्यान करेंगे। पिछले दिनों हम इब्रानी की किताब को हम देख रहे हैं। अभी तक हमने इब्रानी की किताब उसका 9 अध्याय तक हमने देखा है। और आज प्रभु की इच्छा हुई तो हम इब्रानी की किताब उसका 10वां अध्याय को हम देखेंगे। मैं इसको शेयर करता हूं पहले स्क्रीन को। इब्रानी की किताब आज हम 10वां अध्याय को हम देखेंगे। 9 अध्याय तक हमने देखा है और आज हम 10वां अध्याय में हम ध्यान करेंगे। इब्रानी की किताब उसका पहला अध्याय से लेके इब्रानी की किताब 10वां अध्याय और उसका पहले आयत से लेके 18वें आयत तक, वहां पे हम डॉक्ट्रिन को हम पढ़ते हैं। 2 भाग में ये किताब को बांटा गया है। पहला अध्याय से लेके इब्रानी की किताब 10वां अध्याय और उसका 18वें आयत तक डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत। उसके विषय में यहाँ पे लिखा गया है। और इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 19वें आयत से लेके 13वें अध्याय तक, वहां पे मसीह की श्रेष्ठता का प्रयोग एक विश्वासी के जीवन में, एप्लीकेशन जिसको हम देखते हैं, जो प्रायोगिक बातों को बताया गया है। तो 2 भाग में है, एक सिद्धांत और दूसरा प्रायोगिक तौर पे हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है, प्रभु यीशु मसीह का जो श्रेष्ठता है वो एक विश्वासी के जीवन में हम कैसे अपना सकते हैं, उसके विषय में लिखा गया है। तो अब जो है, हमने सिद्धांत को पढ़ लिया। अब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की ओर हम जाएंगे, जहां पे ये बात को लेखक दिखाएगा कि मसीह का जो सुपीरियोरिटी है, उसका जो श्रेष्ठता है, वो एक विश्वासी के जीवन में कैसे मसीह की जो मसीह का सुपीरियोरिटी एक विश्वासी के जीवन में कैसे है, मसीह का जो श्रेष्ठता एक विश्वासी के जीवन में कैसे है, इस बात को हम देखेंगे। हमने ये बात को भी देखा था कि पुराना नियम जो है, या ओल्ड टेस्टमेंट जो सैक्रिफाइसेस, जो बलिदान वगैरह हमने देखे कि पुराने नियम में हमेशा बलि चढ़ाया जाता था, वो एक छाया है। और नए नियम में जब हम आते हैं, न्यू कवनेंट में जब हम आते हैं, जो एक सच्चाई है। तो पुराने नियम में, पुरानी वाचा में क्या था? एक परछाई था, एक शैडो है ये सब चीज। लेकिन नई वाचा में क्या है कि वो रियलिटी है। एक मसीह जीवन जो है वो रियलिटी है। इस बात को हम देखे थे। फिर ये भी एक बात मैं बताना चाहता, ये न्याय प्रमाण, बार बार हम लोग मूसा का न्याय प्रमाण जो हम बात कर रहे हैं, तो न्याय प्रमाण खराब है करके लेखक कभी नहीं बता रहे हैं। न्याय प्रमाण में बहुत सारे कमियां जो है वो लेखक दिखा रहे थे। तो न्याय प्रमाण जरूरत था, न्याय प्रमाण आज भी जरूरत है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वो पुराने नियम का जो न्याय प्रमाण है वो खत्म हो गया। तो ये न्याय प्रमाण जो है, ये लॉ क्या है? अगर वो खराब नहीं है, उसमें अगर सिर्फ खोट है, खराब नहीं है, तो वो क्या चीज है? एक अच्छा उदाहरण जो मैं बताना चाहता हूं, जैसे हम डॉक्टर के, अगर मेरा हाथ अगर टूट गया और हाथ टूट जाने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? वो हमारे हाथ हाथ टूट गया या पांव टूट गया तो वो एक्सरे करने के लिए बोलता है। एक्सरे के द्वारा ही डॉक्टर को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि वो हड्डी कहां टूटा हुआ है। वो एक्सरे दिखाएगा कि हड्डी कहां टूटा हुआ है और उस हड्डी का रिपेयर होना है। अगर वो डॉक्टर एक्सरे नहीं करेंगे तो डॉक्टर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो शरीर के अंदर का भाग है। तो एक्सरे जो है इस बात को दर्शाता है या डॉक्टर को दिखाता है कि उस जगह पर हड्डी टूटा हुआ है, लेकिन एक्सरे हड्डी को ठीक नहीं कर सकता है। अगर हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने एक्सरे देख लिया, अच्छा हड्डी वहां टूटा हुआ है, ठीक है, अब हम घर जाते हैं। नहीं, एक्सरे जो है वो हमको दिखाता है कि हमारा हड्डी कहां टूटा हुआ है।
उस एक्सरे को देखने के बाद डॉक्टर का जो काम है, जहां हड्डी टूटा हुआ उस हड्डी को जोड़ने की बात डॉक्टर का काम होता है। तो एक्सरे जो है डॉक्टर को एक मार्गदर्शन देता है कि हड्डी यहां टूटा हुआ है, और डॉक्टर को यह बोध हो जाता है कि वहां पे हड्डी को जोड़ना है। न्याय प्रमाण भी ऐसा ही है, एक्सरे है न्याय प्रमाण। जिस प्रकार एक्सरे हमें दिखाता है हड्डी कहां टूटा हुआ है, लेकिन एक्सरे हड्डी टूटा हुआ हड्डी को जोड़ नहीं सकता है, उसी प्रकार न्याय प्रमाण हमारे कमियों को दिखा सकता है, खोट को दिखा सकता है। न्याय प्रमाण बताता है ये, लेकिन न्याय प्रमाण कर नहीं सकता है। करने के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता है। उस क्रिया को, यानी उस हड्डी को जोड़ने के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता है, और वो डॉक्टर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बात समझ रहे हैं? तो पुरानी वाचा में न्याय प्रमाण जो है वो एक्सरे का काम करता है, नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह एक डॉक्टर का काम करते हैं। तो ये बात जो है सबसे सरल रीति से समझ में आता है कि एक्सरे जो है वो न्याय प्रमाण है, जो दिखाता है कहां पे कमियां है, कहां पे हड्डी टूटा है, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो डॉक्टर है जो टूटे हुए हड्डी को जोड़ता है। इसलिए न्याय प्रमाण खराब है करके लेखक कभी नहीं बताया, क्योंकि न्याय प्रमाण हमें दिखाया ना कि हड्डी कहां टूटा हुआ है, इसलिए एक्सरे की जरूरत थी। तो ये बात हमें समझना है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, इब्रानी की किताब जो है वहां पे बार बार जो बताया गया है, उद्धार के विषय में यहां पे नहीं कहा गया है, क्योंकि लेखक जो है जब अपनी बातों को वो प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो यहूदी विश्वासी लोगों को वो अपने पत्र लिख रहे हैं। यानी ये अविश्वासी को लिखा हुआ पत्र नहीं है। ये लोग विश्वासी लोग हैं जो यहूदी मत में विश्वास करते थे, यहूदी मत को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। यहां पे विषय जो है वो उद्धार का विषय नहीं है, सैल्वेशन का विषय नहीं है। फिर किस बात का विषय है? यहां पे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक परिपक्वता। इसलिए बार बार जो कहा गया, कुछ लोग इसको गलत गलत रीति से तर्जमा करते हैं कि उद्धार हम खो सकते हैं। नहीं, एक बार व्यक्ति उद्धार पाया है तो वो अनादिकाल के लिए है, वो फॉर इटर्निटी। उद्धार हमारा नहीं होता है। यहां पे लेखक उद्धार की बात नहीं कर रहा है, यहां स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बात करता है, आत्मिक परिपक्वता की बात कर रहा है। और ये जो हिब्रानी विश्वासी लोग थे, ये यहूदी मत में विश्वास करने वाले, अपने यहूदी मत को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए थे, तो इनके जीवन में परेशानी बहुत आ गए थे, ताड़ना आ रही थी, अपने परिवार के लोगों के साथ धन संपत्ति से उन्हें अलग कर दिया गया था। तो ये लोग बड़े डरे हुए थे, और ये लोग कहते हैं ना बैकस्लाइड की अवस्था में थे। तो लेखक इनको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक ये दिखाना चाहता है कि न्याय प्रमाण या पुराने नियम में तुम जो जो बात को तुम विश्वास करते थे, वो सिर्फ एक शैडो था, वो एक छाया है, और जो सच्चाई जो है वो, इस बात सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह अब आ गए हैं, तो उस परछाई की आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब है ना, जब तक आपके पास कोई नहीं है तब आप उसका फोटो देखते हैं। जैसे आपका शादी हो गया, जब शादी हो गया तो आपका बीवी आपके पास में है, लेकिन जब तक शादी नहीं हुआ था, आपका सगाई हुआ, तो सगाई होने के बाद आप पति पत्नी नहीं हुए, तो आप क्या करते हैं? पत्नी लोग पति का, होने वाले पति का फोटो अपने पास रखेंगे, या पति पत्नी का फोटो रखेंगे, क्योंकि अभी तक शादी नहीं हुआ है। जब शादी हो जाएगा तो पति पत्नी एक हो जाएंगे, तो फोटो नहीं देखेंगे। लेकिन जब तक आपका पत्नी या पति आपके साथ नहीं है, तो आप क्या करते हैं? फोटो को देखते हैं। लेकिन जब साक्षात्कार रूप से आपका शादी हो गया, पत्नी और पति आपके साथ है, तब फिर आप फोटो फोटो क्यों देखेंगे? तो बेवकूफी हो गया ना। अब जैसे मेरी पत्नी मेरे पास मेरे साथ है, और मैं रोज सुबह उठ करके उसका फोटो ही देखते रह जाऊं, तो बेवकूफी है ना। तो वही बात यहाँ पे लेखक अपने श्रोता को बता रहे कि वो सब चीज एक परछाई था। अब जब सच्चाई तुम्हारे साथ हो गया, तो तुम अभी भी फोटो पकड़ करके रखे हो, फोटो पकड़ के बैठे हो, तो गलत बात है। तो लेखक अपने श्रोताओं को यह दिखाना चाह रहा है। अभी तक हमने देखा है कि मसीह यीशु की जो श्रेष्ठता, पुराने नियम के जो प्रवक्ता लोग थे, प्रवाचक लोग थे, ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट से वो श्रेष्ठ है, हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता स्वर्गदूतों से है, हमने इब्रानी के पहला अध्याय और दूसरे अध्याय में देखा था। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह जो है वो मूसा से श्रेष्ठ है, इब्रानी की किताब उसका तीसरे अध्याय में देखा था। हमने ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है यहोशू से श्रेष्ठ है, इब्रानी की किताब चौथे अध्याय में। हमने पुराने नियम के पुरोहित से जो है प्रभु यीशु मसीह की पुरोहितत्व जो है वो श्रेष्ठ है, वो इब्रानी की किताब चौथा अध्याय से 7वें अध्याय तक हमने देखा था। 8वें अध्याय में पुरानी वाचा से प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है, हमने देखा था।
9वें अध्याय और 10वें अध्याय में हमने पुराने नियम के जो बलिदान थे, जानवरों का जो, पशुओं का जो बलिदान होता था, वो बलिदान से प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो श्रेष्ठ है। सिर्फ ये बात नहीं, हमने इब्रानी की किताब उसका 9वां अध्याय में भी हम जो टैबरनैकल को हमने देखा था, तंबू को देखा था। यानी पुराने नियम के लोग वो जब आराधना करने जाते थे, वो तंबू के भीतर में होते थे। तो प्रभु यीशु मसीह का जो प्रभु यीशु मसीह जो तंबू है, वो पुराने नियम के तंबू से वो श्रेष्ठ है। इस बात को हमने देखा था। और आज जो हम देखेंगे इब्रानी की किताब उसका 10वां अध्याय जो हम देखेंगे, उसमें मसीह का बलिदान सर्वदा के लिए एक बार है। यानी मसीह का जो बलिदान है पुराने नियम के बलिदानों से या पुरानी वाचा में जो बलिदान हो रहा था, उन बलिदानों से श्रेष्ठ है। इस बात को हम दिखाएंगे। पिछले पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जानवरों का जो रक्त है वो परिपूर्ण नहीं था। इसलिए क्या है कि पुरोहित हर साल, एक बार नहीं, हर बार, हर साल वो ये क्रिया चला आ रहा था, वो कभी खत्म नहीं होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो खून, प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान काल्वरी क्रूस पर, वो एक बार और हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। अब हम जब प्रभु की आराधना करने, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, तो हम पशुओं की बलिदान या पशु के लहू के साथ हम नहीं आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पूर्ण हुआ। प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर अपनी जान को दिए, उन्होंने वहां पे चिल्लाया, क्या उनकी लास्ट जो पुकार था, इट इज फिनिश्ड, सब खत्म हुआ। कहने का मतलब अब किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर के सन्निधि में आते हैं तो हमें किसी बलिदान के साथ आने की आवश्यकता नहीं, लहू के साथ आने, पशुओं की लहू के साथ हमें आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो है वो पूर्ण है। और जब वो अपनी जान को सूली पर दिए तो पिता उस बलिदान से खुश हुआ और अब किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। इस बात को हम इब्रानी की किताब 10वें अध्याय में हम देखेंगे। आइए, इब्रानी की किताब को जब हम देखते हैं, इसका 2 भाग है। पहला भाग इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 1 से लेकर के 18 आयत तक है, और दूसरा भाग जो है वो 19 से लेकर के आखिरी आयत तक हम देखेंगे। तो इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 1 से लेकर 18 तक जो विषय है, वहां पे क्या है, यीशु सभी धार्मिक व्यवस्थाओं से महान है। आइए हम इसको पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 1 से लेकर 18 तक। यहाँ पे पहला जो स्लाइड है उसमें 10वें आयत तक यहां पे हम देखते हैं। व्यवस्था का विधान तो आने वाली उत्तम बातों की छाया मात्र प्रदान करता है, अपने आप में वे बातें यथार्थ नहीं है। इसलिए उन्हीं बलियों के द्वारा जिन्हें निरंतर प्रति वर्ष अनंत रूप से दिया जाता रहता है, उपासना के लिए निकट आने वालों को सदा सदा के लिए संपूर्ण सिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा हो पाता तो क्या उनका चढ़ाया जाना बंद नहीं हो जाता? क्योंकि फिर तो उपासना करने वाले एक ही बार में सदा सर्वदा के लिए पवित्र हो जाते और अपने पापों के लिए फिर कभी स्वयं को अपराधी नहीं समझते। किंतु वे बलियों तो बस पापों की एक वार्षिक स्मृति मात्र है, क्योंकि सांडों और बकरों का लहू पापों को दूर कर दे, यह संभव नहीं। इसलिए जब यीशु इस जगत में आया था तो उसने कहा था, तूने बलिदान और कोई भेंट नहीं चाहा, किंतु मेरे लिए एक देह तैयार की है। तू किसी होम बलि से ना ही पाप बलि से प्रसन्न नहीं हुआ। तब फिर मैंने कहा था, और पुस्तक में मेरे लिए यह भी लिखा है, मैं यहां हूं। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने को आया हूं। 8वां आया, उसने पहले कहा था, बलियां और भेंटे, होम बलियां और पाप बलियां ना तो तू चाहता है और ना ही तू उनसे प्रसन्न होता है। यद्यपि व्यवस्था का विधान यह चाहता है कि वे चढ़ाई जाए। तब उसने कहा था, मैं यहां हूं, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। तो वह दूसरी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पहली को रद्द कर देता है। सो परमेश्वर की इच्छा से एक बार ही सदा सर्वदा के लिए यीशु मसीह की देह के बलिदान द्वारा हम पवित्र कर दिए गए। 11 से 18वें आयत तक। फिर याजक एक दिन के बाद दूसरे दिन खड़ा होकर अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करता है। वह पुनः पुनः एक जैसा ही बलिया चढ़ाता है, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकती। किंतु याजक के रूप में मसीह तो पापों के लिए सदा के लिए एक ही बलि चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा।
और उसी समय से उसे अपने विरोधियों को उसके चरण की चौकी बना दिए जाने की प्रतीक्षा है, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा जो पवित्र किए जा रहे हैं उन्हें सदा सर्वदा के लिए संपूर्ण सिद्ध कर दिया। 15वां है, इसके लिए पवित्र आत्मा भी हमें साक्षी देता है। पहले वह बताता है, यह वह वाचा है जिसे मैं उनसे करूंगा, और फिर उसके बाद प्रभु घोषित करता है, अपनी व्यवस्था उनके हृदयों में बसाऊंगा, मैं उनके मनों पर उनको लिख दूंगा। वह यह भी कहता है, उनके पापों और उनके दुष्कर्मों को और जब मैं कभी याद नहीं रखूंगा। और फिर जब पाप क्षमा कर दिए गए तो पापों के लिए किसी बलि की कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाती। तो यहां पे जो हम देखते हैं, पहला जो भाग जो हमने पढ़ा 10 का, इब्रानी किताब 10वां अध्याय 1 से लेकर 18 तक जो भाग देखा, उसमें उसका 4 भाग है। पहले आयत से लेकर के चौथे आयत तक हम देखते हैं पुराने नियम के बलिदानों की अपूर्णता, कि पुराने नियम का जो बलिदान होता था, पशुओं का बलिदान होता था, जो साल भर साल हमेशा किया जाता था, वो अपूर्ण था, उसमें पूर्णता नहीं था। इनएडिक्वेसी ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट सैक्रिफाइस जिसको हम बोलते हैं। दूसरा भाग जो हमने देखा 5 से लेकर 10वें आयत तक जो हमने पढ़ा, वहां पे जो विषय है नए नियम के बलिदान की पूर्णता। पहला भाग जो है वहां पे पुराने नियम की बलिदान की अपूर्णता, और जो दूसरा भाग जो है कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। वहां पे 5 से लेकर 10वें आयत तक हम पढ़ते हैं नए नियम के बलिदान, यानी प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो पूर्ण है, पूर्णता को बताया गया है। तो एक कंपैरिजन हम देखेंगे। 11 से लेकर के 16वें आयत तक हम देखते हैं, मसीह तो पापों के लिए सदा के लिए एक ही बलि चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। पुराने नियम में क्या होता था, हर साल वो क्रिया चला आ रहा था, लेकिन हम नए नियम में यानी नई वाचा में एक ही बलि, वो एक ही बलि जो था वो प्रभु यीशु मसीह का बलि था, और वो बलि जो है वो सदा के लिए। यहां पे पुरानी वाचा में सदा के लिए नहीं था, वो टेम्पररी था, हर बार कुछ समय के लिए वो पाप ढक जाता था, लेकिन यह सदा के लिए एक ही, इसलिए अब हमें बलि की आवश्यकता नहीं है। और जो 17वें और 18वें आयत में हम देखते हैं, और फिर जब पाप क्षमा कर दिए गए तो पापों के लिए किसी बलि की कोई आवश्यकता रही नहीं जाती। जब पूर्णता आ गई, जब पापों के लिए प्रायश्चित के लिए बलिदान से परमेश्वर खुश हो गया, तो अब किसी भी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं तो हम किसी बलिदान को लेके नहीं आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान वो पूर्ण बलिदान है, वो सदा काल के लिए एक बलिदान है। इसलिए अब हमें किसी प्रकार की बलिदान की आवश्यकता नहीं है। लेखक यही बात को दिखाने की कोशिश अपने श्रोताओं को कर रहा है कि देखो, तुम हर साल तुम पशु की बलिदान कर रहे हो। अगर पशु की बलिदान पापों के प्रायश्चित के लिए काफी होता तो तुम बार बार क्यों बलिदान कर रहे हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान बार बार नहीं है, वो एक ही बार हो गया, क्योंकि वो पूर्णता ला दिया, इसलिए हम बार बार बलिदान नहीं करते। लेकिन पुराने नियम में जो था वो बार बार होता था, क्योंकि वो पूर्णता नहीं था, वो सिर्फ एक छाया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है पुराने नियम के बलिदानों से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो पुराने नियम के बलिदानों से महान है, वो पूर्ण है। पुराने नियम के बलिदान में पूर्णता नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में पूर्णता है। यही बात को लेखक पहले भाग में दिखाने की कोशिश करता है। आइए हम एक एक आयत को लेकर के पढ़ेंगे। 10वां अध्याय उसका पहला आयत जो है, हम अगर कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 17वें आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, ये तो जो बातें आने वाली है, कौन सी बात आने वाली है, नए वाचा की बात कर रहा है, उनकी छाया है। पुराने नियम की जो जो बातें थी, प्रवाचक लोग, महापुरोहित लोग, बलिदान, जो मंदिर, जो आराधना, वो सब चीज क्या है, छाया है। किस बात की छाया है, आने वाली, यानी नई वाचा का छाया है पुरानी वाचा। किंतु इस छाया की वास्तविकता काया तो मसीह की ही है।
तो ये छाया कौन है? ये मसीह यीशु है। तो अब जब साक्षात्कार रूप जो है मसीह खुद आ गए हैं, तो अब छाया की क्या आवश्यकता है? जैसे मैंने बोला, जब हमारा पत्नी हमारे साथ आ गए तो हमें फोटो की आवश्यकता नहीं है। अब साक्षात्कार रूप मसीह आ गए तो हमें वो छाया की आवश्यकता नहीं है। वो बेवकूफी होगी अगर साक्षात्कार रूप मसीह आ गए और फिर भी हम छाया को पकड़े हुए हैं, तो वो एक गलत बात है। तो ये जो अध्याय जो हम देखा था, पहला आयत जो अगर हम देखेंगे, वो शुरू कैसे हो रहा है आप देखिए। व्यवस्था का विधान, व्यवस्था न्याय प्रमाण की बात कर रहा है। आने वाली उत्तम बातों, यानी व्यवस्था में जो बातें थी वो उत्तम नहीं था, आने वाली उत्तम बातों की छाया मात्र है। बात समझ रहे हैं? तो पुरानी वाचा की जो भी बातें थी वो सिर्फ छाया है। पुरानी वाचा और उसका नियम बुरा या खराब नहीं था, लेकिन वे पाप से पूर्ण शुद्धि लाने और बचाने के लिए अपूर्ण और अपर्याप्त हैं। यही बात यहां पे पहले आयत में लिखा हुआ है। जो लोग परमेश्वर के पास जाते हैं उन्हें छाया कभी भी पूर्ण नहीं बना सकती। दूसरी बात, यदि नियम किसी को पूर्ण बना सकता तो बलिदान को दोहराना नहीं पड़ता। यही बात वहां पे हम देखते हैं, लेखक यही बात को दिखा रहा है कि तुम साल ब साल हर साल ये क्रिया कर रहे हो। अगर ये बात में पूर्णता होती तो ये बलिदान को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के बलिदान हम दोहराते नहीं है। तीसरी बात, पुरानी वाचा हमेशा कहती थी करो करो, ये करो वो करो ऐसा करो। जो बलिदान, पशुओं का बलिदान होता था, न्याय प्रमाण में कितने नियम थे। ऐसा करना है, ये जानवर लाओगे तो उसमें खोट नहीं होना चाहिए, कितना नियम था। ऐसा करो वैसा करो, ये पाप के लिए ये करो, वो बलिदान लाओ, ये पाप किया तो ऐसा, सब चीज करते रहो करते रहो करते रहो। लेकिन नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हम ये बात को नहीं देखते हैं, ऐसा करो वैसा करो नहीं। यहां पे हम देखते हैं सारी बातें हो चुकी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड, ये समाप्त हो गया, हो गया। मतलब अब वो पास्ट टेंस हो गया, खत्म हो गया। अब भविष्य में हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। करते रहो मतलब ये आज भी चला आ रहा है, लेकिन वो खत्म हो चुका है, हो गई, पूर्ण हो गया। परमेश्वर ने इस बलिदान को स्वीकार किया, उससे वो तृप्त हो गए, इसलिए अब किसी प्रकार की बलिदान की जरूरत नहीं है। नियम किसी को पूर्ण नहीं बना सकता। यह केवल उन लाभों का पूर्वाभास था जो मसीह द्वारा परमेश्वर को दिए गए एक स्वीकार्य बलिदान के माध्यम से आने वाला था। आप समझ रहे हैं? तो पुरानी वाचा में जो बलिदान क्यों किया जाता था, यही कारण है कि व्यवस्था देने वाला मूसा भी प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश ना कर सका। वह उस वादा की गई भूमि देख सकता था। प्रॉमिस लैंड में मूसा प्रवेश नहीं किया, वो सिर्फ देख सकता था। व्यवस्था आपको वादा किए गए देश तक नहीं ले जा सकता है। इसके लिए आपको यीशु की आवश्यकता है, जो नई वाचा के लेखक। समझ रहे? तो परछाई है, नई पुरानी वाचा जो है नई वाचा का परछाई है। वो आपको उसमें प्रवेश नहीं करा सकता है। उस नई वाचा में प्रवेश करने के लिए, उस वाचा का देश में जाने के लिए हमें एक, जिस प्रकार हमने देखा, एक डॉक्टर की आवश्यकता है हड्डी को ठीक करने के लिए। एक्सरे तो सिर्फ दिखाता है कहां पे वो हड्डी टूटा है। हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, और वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो नई वाचा का दर्शन है। दूसरा आयत क्या है? यदि ऐसा हो पाता, मतलब पुरानी वाचा जो है सही रूप से अगर पूर्ण है, हो पाता, तो क्या उनका चढ़ाया जाना, मतलब पुराने नियम में जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वो बंद नहीं हो जाता? अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं, अगर पूर्ण है, वो सही है, तो फिर दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर मैं एक पत्र लिख रहा हूं, अगर पत्र जो है एकदम साफ तरीके से लिखा है, कोई गलती नहीं है, तो दोबारा हम वही पत्र को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। लेकिन मैंने एक पत्र लिखा, उस पत्र में कुछ खामियां हैं, गलतियां हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसे काटूंगा, काट काट करके वो क्या हो जाएगा, वो पत्र पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो फिर मैं क्या करूंगा, उस पेपर को मोड़ के फेंक दिया और दूसरा पेपर में लिखूंगा, जब तक वो पेपर पूर्ण नहीं हो जाता है, साफ नहीं।
तो ये बलिदान बार बार चढ़ाना यही एक बात को दिखाता है कि उसमें पूर्णता नहीं थी, क्योंकि फिर तो उपासना करने वाला एक ही बार में सदा सर्वदा के लिए पवित्र हो जाते। स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई ज्यादा ज्ञान हमें नहीं चाहिए। अरे अगर वही बलिदान अगर पूर्णता ला सकता, तुम्हारे पापों को अगर क्षमा कर सकता, तो फिर बार बार तुम क्यों पाप को ला रहे हो? तो यहां पे दिखाया जा रहा है कि आराधना, पुराने नियम में जब लोग आराधना करने आते थे तो वो बलि को लेकर के आते थे, हमेशा, हर साल, हर बार। हम जब नए नियम में आराधना करने के लिए आते हैं तो हम कोई बलिदान को लेकर के नहीं आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पूर्ण है, इसलिए हम खाली हाथ से आते हैं। लेकिन हमारा दिल, हमारा मुंह परमेश्वर की प्रशंसा भरा हुआ होता है, हम कोई बलिदान को लेकर के नहीं आते हैं। और अपने पापों के लिए फिर कभी स्वयं को अपराधी नहीं समझते। तो बलिदान की पुनरावृत्ति ही उनकी अपर्याप्तता को दर्शाती है, और यह हर साल उनके पापों को याद दिलाती। एक साल खत्म हो गया, दूसरा साल ऑन द डे ऑफ एटोनमेंट जो बोलते हैं, उस दिन क्या है, फिर उनको डर के साथ आते हैं, उनका पाप फिर याद आ गया। तो पुराने वाचा में क्या, जब तक वो बलिदान दे दिया तब तक वो पाप ढक गया, फिर अगला साल आएगा तो फिर वो पाप याद आएगा। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं वो हमारे पापों को याद नहीं करता है। जो लोग विश्वास के द्वारा व्यवस्था के अधीन रहते हैं, उन्हें परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। उनकी स्वीकृति अस्थायी थी और उन्हें परमेश्वर के समक्ष पूर्णता की स्थिति में लाने के लिए मसीह के भविष्य के बलिदान पर निर्भर थी। इसका मतलब पुरानी वाचा में, पुराने नियम के जो लोग थे, वो जो बलिदान कर रहे थे, उनके पाप पूर्ण रूप से क्षमा नहीं हुए। लेकिन कब पूर्ण रूप से क्षमा हो गए? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान कालवरी क्रूस पे किया, तो इन लोगों का भी पाप क्षमा हो गया, हमारा भी पाप क्षमा हो गया, नई वाचा के लोगों का। और पुरानी वाचा में जो लोग थे, उनका पाप अभी तक क्षमा नहीं हुआ था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान, पूर्ण बलिदान, जो पूर्णता था, उसमें कोई खोट नहीं था, परफेक्ट सैक्रिफाइस जब हो गया, तो इनका भी पाप क्षमा हो गया। उस समय तक पाप ढका हुआ था। यही बात यहां पे हम देखते हैं तीसरा आयत में। किंतु वे बलियां तो बस पापों की एक वार्षिक स्मृति मात्र है। एक स्मृति था ये। प्रायश्चित का दिन ज्यों ज्यों निकट आता गया, लोग अपने पापों के प्रति अधिक सचेत थे, और इसलिए यह दिन अन्य त्योहारों के दिनों की तरह नहीं, बल्कि गहरे शोक का दिन था। डर के साथ आते थे, शोक का दिन था। यहां पे कोई खुशी मनाने का बहुत डर के आते थे कि उनका पाप फिर बार बार उनको याद आता था, और वो बलिदान लेके जो आते थे, स्वीकार होगा नहीं होगा करके, महापुरोहित से लेकर के साधारण जन लोग भी बड़े भय के साथ आते थे। उन्होंने उस परम को पूरा नहीं किया जो पूर्ण बनाया गया। व्यवस्था और बलिदान किसी भी चीज को पूर्ण नहीं बना सकते। व्यवस्था और बलिदान, न्याय प्रमाण और पुराने नियम, पुरानी वाचा में जो बलिदान थे, किसी भी चीज को पूर्ण नहीं बना सकते। और इब्रानियों के संदर्भ में आध्यात्मिक परिपक्वता लाते हैं। यही बात मैंने बोला कि यहां पे जो थीम जो है इब्रानी की किताब में, उद्धार की विषय नहीं है। कुछ लोग ये पढ़ाते हैं कि उद्धार नष्ट हो जाएगा, यहां पे उद्धार की बात नहीं कर रहे हैं। उद्धार, एक बार उद्धार पाया, वो अनादिकाल के लिए है। यहां पे आत्मिक परिपक्वता की बात कर रहे हैं। तो इसके द्वारा, इन बलिदानों से आपका आत्मिक परिपक्वता या न्याय प्रमाण आपको आत्मिक परिपक्वता नहीं दे सकता है। चौथा आयत, क्योंकि सांडों और बकरों का लहू पापों को दूर कर दे, ये संभव नहीं है। एक जानवर का रक्त कैसे हमारे पाप को क्षमा कर सकता है? क्योंकि न्याय प्रमाण में विषय या परमेश्वर की आज्ञा में क्या कहा गया था? जो भी बलिदान है वो स्वच्छ बलि होना चाहिए, आपकी इच्छा। लेकिन जानवर को तो पता भी नहीं है कि मेरा बलि होगा। पुरोहित क्या जाकर के उस गाय को या सांड को बोलता था कि कल तुमको मैं बलि करूंगा? अगर उसको सही में अगर ज्ञान होता तो क्या वो जरूर खुशी से आके बोलता, हाँ पुरोहित जी मेरे को बलिदान कर दो? नहीं, उसको तो पता भी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान ऐसा नहीं था। पुराने नियम के संतों के पापों को हटाया नहीं गया था। ध्यान से देखिए, बलि उन्हें केवल पुरानी वाचा में ढक दिए गए थे। ये अस्थायी था। पाप को हटाने के लिए, जिस प्रकार हम एशिया की भविष्यवाणी की किताब जो 53 अध्याय में हम देखते हैं, वहां प्रत्याशित व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा की जा रही थी,
जो राष्ट्र के पापों को अपने ऊपर ले लेगा और उस पाप के बदले में परमेश्वर को भुगतान करेगा और पूर्ण समझौता करेगा और अपराध को हमेशा के लिए दूर कर देगा। वहां पर वो यशायाह जो है वो प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे थे कि वो आएगा, वो अपनी बलिदान करेगा और उनके बलिदान के द्वारा हमारे अपराध हमेशा के लिए दूर कर देगा। और जब यीशु क्रूस पर मरे तो पुराने नियम के सभी संतों के पाप दूर हो गए। नहीं तो उस समय तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ, तब तक इनका पाप सिर्फ ढका हुआ था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने वो अपना बलिदान दिया तो उनका भी पाप पूर्ण रूप से क्षमा हो गए। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 5वां आयत जो हम पढ़ते हैं, ये भजन संहिता 40वें अध्याय 6 से 8 से लिया गया है। इसलिए जब यीशु इस जगत में आया था तो उसने कहा था, तूने बलिदान और कोई भेंट नहीं चाहा, किंतु मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे लिए एक देह, प्रभु यीशु मसीह का शरीर। सो यहां पे क्या लिखा है? भविष्य सूचक रूप से यीशु ने पुरानी वाचा के बलिदान के अपर्याप्त चरित्र की घोषणा की और नई वाचा के तहत एक पूर्ण बलिदान देने की अपनी इच्छा की घोषणा की। Here I come to do your will, O God my Father. प्रभु यीशु मसीह बोलते, पिताजी मैं यहां तेरी इच्छा पूरा, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा, स्वयं अपने पूर्ण बोध के साथ कि मैं आपकी योजना के अनुसार, आपकी आज्ञाओं को मानते हुए मैं खुशी से यहां पे अपने आप को बलिदान करने के लिए, एक भेंट चढ़ाने के लिए आया। पशुओं ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अर्थात पूर्ण आज्ञाकारिता और विश्वास के साथ अपना लहू नहीं चढ़ाया, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं है। लेकिन मसीह के लिए स्वयं को बलिदान करना आवश्यक था। मसीह जब काल्वरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, उनको पता था, पूर्ण बोध था, इसलिए वो बोला, हे पिता हो सके तो ये कटोरा टल जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कितनी, ये वेदना की बात नहीं कर रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर लोग मारेंगे, थूकेंगे, थप्पड़ मारा, कांटों का मुकुट चढ़ाया, वो भाला छीरा गया, ये बात नहीं, वो दर्द नहीं सोच रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो बलिदान की बात कर रहे हैं, वो डर जो उनके मन में पिता के साथ उनका जो सहभागिता, जो कुछ समय के लिए, 3 दिन के लिए, जब उनका शरीर जो है वो कब्र में रखा गया था, वो नरक तक चले गए, पाताल तक चले गए, वो जो 3 दिन का समय है पिता के साथ जो फेलोशिप उनका जो टूट जाएगा, वो वेदना, उस बात को वो जब सोचते हैं तो बड़ा भयानक था, वो बड़ा दर्दनाक था। 10वां अध्याय 6 और 7वां आयत, तू किसी होम बलि से ना ही पाप बलि से प्रसन्न नहीं हुआ। तब फिर मैंने कहा था, और पुस्तक में मेरे लिए भी लिखा है, मैं यहां हूं। पुस्तक में, परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी की गई थी। भविष्यता जन यशा भविष्यता, आइजया, जकरिया, है ना, यर्मया, ये लोगों ने भविष्यवाणी की थी, हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करने को आया हूं। कितना ओबीडियंट था, आज्ञाकारी था। मैं अपने लिए नहीं आया, हम लोग इस धरती पर अपने लिए आए हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में वो अपने लिए नहीं आए, हमारे लिए आए। हम लोग इस धरती पर जीने के लिए आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां जीने के लिए नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह यहां मरने के लिए आए। परमेश्वर के सामने एकमात्र स्वीकार्य बलिदान वह है जो पूर्ण आज्ञाकारिता और विश्वास के माध्यम से आता है। पहला शमूएल 15 और 22 में लिखा है। 2 कंडीशन है, परमेश्वर कौन सी भेंट को स्वीकार करता है, उसका 2 कंडीशन हम पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 22वें आयत में देखते हैं। क्या है? पहला क्या है? पूर्ण आज्ञाकारिता, और दूसरा विश्वास। इसलिए जब हम नए वाचा में, नए नियम में हम आराधना करने के लिए आते हैं तो हम किसी बलिदान के साथ नहीं आते हैं, लेकिन हमारा बलिदान, हमारा आराधना परमेश्वर कब स्वीकार करेगा? अगर हम पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ आएंगे, यानी वो जो हमसे चाहता है, और विश्वास के साथ आएंगे। इसलिए हम जब रविवार को प्रभु का दिन जब हम उसकी आराधना करने के लिए आते हैं तो हमें कैसे आना चाहिए? पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ और विश्वास के साथ आना। लेखक ने इस बात की तुलना की है कि जानवरों की बलि क्या नहीं कर सकी और यीशु का बलि क्या कर सकता था, और उसने क्या किया। जानवरों का बलि पूर्ण आज्ञाकारिता नहीं था, क्योंकि उसको तो पता भी नहीं था, जानवरों को विश्वास भी नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो था, वो दोनों बात यहां पे हम देखते हैं वो पूर्ण हुआ, क्योंकि वो खुद बोला, हियर आई एम,
मैं यहां हूं, हे परमेश्वर, मैं यहां हूं और तेरी इच्छा पूरी करने को आया हूं। मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं, तेरी इच्छा यही थी, क्योंकि आप इन बलिदानों से खुश नहीं थे। आप ऐसा बलिदान चाहते थे जिसमें कोई खोट नहीं हो, वो पूर्ण हो, और वो बलिदान मैं था। और मैं इसलिए आया ताकि आप खुश हो जाए। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 8 से 10, उसने पहले कहा था, बलियां और भेंटे, होम बलियां और पाप बलियां ना तो तू चाहता है और ना ही तू उनसे प्रसन्न होता है। यद्यपि व्यवस्था का विधान यह चाहता है कि वे चढ़ाई जाए। हम जानते हैं पुराने नियम में ये सब व्यवस्था था ना कि ये ऐसा होना है, लेकिन फिर भी आप इससे प्रसन्न नहीं हुए, लिखा है। तब उसने कहा था, मैं यहां हूं। किसने कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। तो वह दूसरी व्यवस्था, नए नियम का जो व्यवस्था है, दूसरी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पहली, यानी पुराने नियम का जो व्यवस्था, पुराने नियम के बलिदान, पुराने नियम की जो न्याय प्रमाण था, उसको रद्द कर देता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। पुराना नियम भी चलेगा, नया नियम भी चलेगा नहीं। जब नया नियम आ गया तो पुराना नियम, नया वाचा आ गया तो पुराना वाचा रद्द हो गया। 10वां आयत, सो परमेश्वर की इच्छा से एक बार ही सदा सर्वदा के लिए यीशु मसीह की देह के बलिदान द्वारा हम पवित्र कर दिए गए। सदा सर्वदा, ये ध्यान रखिए, एक बार ही परमेश्वर की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह का बलिदान सिर्फ एक बार और सदा सर्वदा के लिए हुआ है, और उसके द्वारा हम पवित्र कर दिए गए। इसलिए और किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां लेखक अपने श्रोताओं को देख रहे हैं, उन लोगों के मन में फिर पुराने नियम की, यानी पुरानी वाचा में जो बलिदान हो रहा है वो उस समय भी चल रहा था, वो लोग फिर वापस जाना चाहते हैं। तो लेखक इनको बताते हैं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो तुम्हें पवित्र भी नहीं कर सकता है। अवतार उसके संपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। कौन है यह अवतार? प्रभु यीशु मसीह। उसका संपूर्ण जीवन उसकी प्रायश्चित मृत्यु की ओर ले जाता है। उसकी प्रायश्चित मृत्यु उसके पुनरुत्थान की ओर ले जाती है। मृत्यु से पुनरुत्थान, उसका पुनरुत्थान उसकी महिमा की ओर। मृत्यु, फिर पुनरुत्थान, पुनरुत्थान से क्या मिला? महिमा। महिमा की ओर, आरोहण की ओर ले जाता है। महिमा की ओर उनका आरोहण, उनकी वापसी, और प्रत्येक शत्रु पर विजय की ओर ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मारे गए, उनका पुनरुत्थान हुआ, वो महिमा में चले गए, आज स्वर्ग में है। और यहां पे लिखा है उनका आरोहण, उनकी वापसी, द्वितीय आगमन, और जब वो दोबारा आएंगे तो प्रत्येक शत्रु पर विजय की ओर ले जाता है। कहने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह आए तो किस चीज के लिए आए? हमारे उद्धार के लिए आए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा जब आएंगे, उद्धार के लिए नहीं आएंगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार आए थे, अपनी जान को, पापों का प्रायश्चित के लिए अपनी जान को परमेश्वर की योजना के अनुसार पूर्ण बलि चढ़ाने के लिए आए थे। दोबारा जब आएंगे तो पूर्ण बलि चढ़ाने नहीं, क्योंकि वो बलिदान पूर्ण हो चुका। इसलिए अब क्यों आएंगे? वो आएंगे प्रत्येक शत्रु पर विजय पाने के लिए, वो दोबारा आएंगे। और यही हमारी प्रत्याशा है, यही हमारी आशा है। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 11 से 14 तक, मसीह के बलिदान की प्रभावशालीता, कितना वो प्रभावी था। 11वें आयत में लिखा है, हर याजक, ये पुराने नियम की बात कही जा रही है, एक दिन के बाद दूसरे दिन खड़ा होकर अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करता है। वह पुनः पुनः एक जैसी ही बलियां चढ़ाता है जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकती। 12वां है, किंतु याजक के रूप में मसीह तो पापों के लिए, देखिए यहां पे तुलना किया जाए, पहला 11 में या हर याजक, मैंने पुराने नियम की बात कर रहा है। अब यह किंतु याजक के रूप में मसीह तो पापों के लिए सदा के लिए एक ही बलि चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। पुरानी वाचा में क्या था? हर बार पुरोहित खड़ा होता था, वो कभी बैठता ही नहीं था। बैठने का मतलब उसका क्रिया खत्म हो गया। वो हमेशा खड़ा रहता था, क्योंकि क्रिया कभी खत्म नहीं होता था। लेकिन और वो हर बार कितना बलिदान लाता था, अंत ही नहीं होता था। लेकिन यहां पे नए नियम का जो हमारा याजक है, वो एक ही बलिदान, एक ही बलि, और वो चढ़ाने के बाद वो कहां है? आज परमेश्वर की दाहिने बैठ गया है। इसका मतलब उसका कार्य खत्म हो गया। कौन सा कार्य खत्म हो गया?
अभी भी कार्य बचा हुआ है, लेकिन उद्धार के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए कुर्बानी देने का जो कार्य था वो खत्म हो गया। आज भी उसका कार्य है, वो पिता के दाहिने, हम भजन संहिता 110 उसका पहले आयत में पढ़ते हैं, वो उसके दाहिने बैठा हुआ है। अभी भी उसका काम चल रहा है, लेकिन वो पापों के प्रायश्चित का काम नहीं, हमारे लिए एक मध्यस्थ के रूप में पिता के दाहिने बैठा है, वो उसका कार्य। पुरोहितत्व का जो कर्तव्य है वो आज वो निभा रहे हैं। 14वां है 13, और उसी समय से उसने अपने विरोधियों को उसके चरणों की चौकी बना दिए जाने की प्रतीक्षा है। भजन संहिता 110 उसके पहले आयत में यही लिखा है, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा जो पवित्र किए जा रहे हैं उन्हें सदा सर्वदा के लिए संपूर्ण सिद्ध कर दिया। अब देखिए, नया नियम बलिदान और पुरानी नियम बलिदान की एक तुलना है ना, कंपैरिजन जो है वो मैंने यहां पे किया है। नया नियम का बलिदान यानी नई वाचा का बलिदान प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है। पुरानी वाचा का बलिदान, पुराने नियम का बलिदान जो पशु बलिदान है। नई वाचा का जो बलिदान है वह स्वैच्छिक बलिदान था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हियर आई एम, यहां मैं हूं। लेकिन पशु का बलिदान, पुरानी वाचा का बलिदान वो स्वैच्छिक नहीं था, अनैच्छिक बलिदान था, उसे पता भी नहीं था। आज्ञाकारिता में दिया गया बलिदान था। प्रभु यीशु मसीह पिता की आज्ञा पालन करते हुए यहां पे वो अपनी बलिदान करने आए थे, लेकिन मूसा की व्यवस्था के आधार पर बलिदान दिया गया था। वो जानवर की इच्छा के अनुसार नहीं था, मूसा की व्यवस्था, न्याय प्रमाण की व्यवस्था के अनुसार दिया गया था। तीसरा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यह बलि था, नई वाचा का बलिदान। लेकिन पुरानी वाचा का बलिदान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, न्याय प्रमाण की इच्छा के अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार था। नई वाचा का बलिदान अंतकरण को शुद्ध किया, लेकिन पुरानी वाचा वो अंतकरण को शुद्ध नहीं कर सकता था। नई वाचा का बलिदान से शाश्वत मुक्ति और प्रभाव प्राप्त हुआ, पुरानी वाचा से शाश्वत और प्रभावी नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ पाप को ढकता था, वो टेम्पररी था। नई वाचा का बलिदान, प्रभु यीशु का बलिदान एक ही बार था, लेकिन पुरानी नियम का जो यानी पुरानी वाचा का बलिदान रोज रोज प्रतिदिन होता था। नई वाचा का बलिदान, प्रभु यीशु का बलिदान वो पवित्र करता था, लेकिन पुरानी वाचा को पवित्र किया, नई वाचा को पवित्र किया, यहां पे पुरानी वाचा को पवित्र किया। पुराने नियम के पुजारी की और नए नियम के पुजारी का कंपैरिजन क्या है, उन दोनों के बीच का तुलना मैंने किया यहां पे। पुराने नियम का पुजारी जो था वो महापुरोहित था, लेवी गोत्र से आते थे, हारून के घराने थे। नई वाचा का जो पुरोहित है वो प्रभु यीशु मसीह। आज हम भी प्रभु यीशु मसीह में हम पुरोहित ठहरे हैं, महापुरोहित ठहरे। नई वाचा का जो पुजारी है वो कई पुजारी होते थे, जैसे लेवी गोत्र से जो भी आए थे तो हारून, उसके परिवार के जन लोग, ऐसे कई होते थे। लेकिन नई वाचा में सिर्फ एक ही है, महापुरोहित सिर्फ एक ही। नई वाचा, पुरानी वाचा का जो पुरोहित है वो हमेशा खड़ा रहता था, देखिए वो बैठता ही नहीं था, उसका काम कभी खत्म नहीं होता था। लेकिन नई वाचा का जो पुरोहित प्रभु यीशु मसीह और पिता के दाहिने बैठा है। पुरानी वाचा का जो पुरोहित है वो प्रतिदिन बलिदान देते थे, लेकिन नई वाचा का बलिदान सिर्फ एक बार कालवरी क्रूस पर 2000 साल पूर्व कालवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया। पुरानी वाचा का जो पुजारी था वो कोई पूर्णता नहीं था, उसमें कोई पूर्णता नहीं था, उसमें खोट था, क्योंकि वो जब पाप की बलिदान के लिए आता तो सबसे पहले अपने पापों के प्रायश्चित के लिए जानवरों का बलिदान करते थे। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने पापों के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि उसमें कोई पाप था ही नहीं, वो अचूक है। पुराने नियम का पुजारी लौकिक था, अर्थली था, ये पृथ्वी का था, वो मनुष्य था, वो शारीरिक, ये पाप भरा शरीर में था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नई वाचा का जो पुजारी है वो शाश्वत या हमेशा के लिए इटर्नल है। यहां पे पुराने नियम का पुजारी केवल पृथ्वी पर है, लेकिन हमारा जो पुरोहित है अनादिकाल के लिए वो स्वर्ग में आज है, पिता के दाहिने हमारे लिए वो विराजमान है। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 15 से 17 आयत जो है वो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से लिया गया है। 31वें अध्याय 31 से लेकर के 34 तक पढ़ेंगे। 15वें आयत, इसके लिए पवित्र आत्मा भी हमें साक्षी देता है। तो पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? साक्षी दे रहा है। पहले वह बताता है, इसलिए यहां पे पौलुस जो लेखक है ये बात को नहीं बता रहा है कि वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे पवित्र आत्मा साक्षी देता है।
16वें आयत, यह वह वाचा है जिसे मैं उनसे करूंगा, यिर्मयाह से लिया गया है। और फिर उसके बाद प्रभु घोषित करता है, अपनी व्यवस्था उनके हृदयों में बसाऊंगा। पुरानी वाचा में जो व्यवस्था था वो पत्थर में था, मूसा का न्याय प्रमाण जो था वो पत्थर में लिखा था, लेकिन नई व्यवस्था में, नई वाचा में पत्थर में नहीं बल्कि हमारे हृदयों में बसेगा। मैं उनके मनों में उनको लिख डालूंगा। वो पत्थर पे नहीं, अपनी उंगली से पत्थर पे लिखा था, लेकिन आज अपनी उंगली से हमारे हृदय में, आपके हृदय में लिखा है। 17वें आयत, वो यह भी कहता है उनके पापों और उनके दुष्कर्मों को, और अब मैं कभी याद नहीं रखूंगा। पुरानी वाचा में वो याद रख रहे थे, टेम्पररी था, इसलिए अगली साल वो लोग फिर आते थे, वो डर के साथ आते थे, उनको पाप याद आता था। लेकिन नई वाचा में वो बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को कभी याद नहीं रखेगा, क्योंकि वो हमेशा के लिए, इटर्निटी के लिए वो पाप क्षमा हो गए। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 18वां है, और फिर जब पाप क्षमा कर दिए गए तो पापों के लिए किसी बलि की कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाती। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहे हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान था वो पूर्ण बलिदान है, तो फिर अब किसी बलिदान की आवश्यकता की क्या जरूरत है? फिर ये जानवरों की बलिदान करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि यीशु जो है पूर्णता लाए हैं और पूर्ण क्षमा लाए हैं। जहां तक परमेश्वर का संबंध है, पाप को याद भी नहीं किया जा सकता। जब पाप को याद ही नहीं कर रहे हैं तो फिर बलिदान की क्या आवश्यकता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे पापों को अनादिकाल के लिए, फॉर इटर्निटी, वो दफना दिया। अब वो याद भी नहीं करते, तो फिर लेवीय बलिदान की और कोई और क्या आवश्यकता है? लेखक अपने श्रोताओं से यह सवाल कर रहे हैं। तो पुरानी प्रणाली के बलिदान बनाम नई नई प्रणाली का जो बलिदान है, नई बलिदान। तो पुरानी प्रणाली में जो हम देखते हैं वो कैसा था और नई प्रणाली में कैसा है? पुरानी प्रणाली में अस्थाई था, नई प्रणाली में स्थायी है। मैंने रेफरेंस यहां पे लिखा है, इब्रानी 8 का 13 और यहां इब्रानी 7 का 21। हारून प्रथम उच्च पुरोहित था, लेवी व्यवस्था 16:32 में हम पढ़ते हैं। और नई प्रणाली में यीशु एकमात्र महायाजक है, इब्रानी 4:14 में पढ़ते हैं। पुरानी प्रणाली में लेवी के गोत्र से वो आते थे, इब्रानी 7:5 में। और नई प्रणाली में यहूदा के गोत्र से, इब्रानी 7:14, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र से आते हैं। पुरानी प्रणाली में पृथ्वी पर सेवा की जाती थी, इब्रानी 8:4 में। नई प्रणाली में सेवा पृथ्वी में नहीं, कहां पे है? स्वर्ग में है, इब्रानी 8:1 और 2 में पढ़ते हैं। पुरानी प्रणाली में जानवरों का खून इस्तेमाल किया जाता था, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 15 आयत। नई प्रणाली में मसीह के लहू का उपयोग करता है, इब्रानी 10:4 से 12। पुरानी प्रणाली में बहुत से बलिदानों की आवश्यकता थी, इब्रानी 10:1 से 3 तक हमने अभी जो पढ़ा। नई प्रणाली में एक ही बलिदान की आवश्यकता है, इब्रानी 9 और उसका 28 हमने पढ़ चुका है। पुरानी प्रणाली में सिद्ध पशुओं की आवश्यकता है, लेवी व्यवस्था 22 और 19 में हम पढ़ते हैं। नई प्रणाली में उत्तम जीवन की आवश्यकता है, इब्रानी 5 और 9। पुरानी प्रणाली में तंबू के प्रति सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, लेवी व्यवस्था 16 और 2 में पढ़ते हैं। नई प्रणाली में परमेश्वर के सिंहासन के प्रति आत्मविश्वास पूर्ण दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, इब्रानी 4 का 16। पुरानी प्रणाली में एक नई व्यवस्था की आशा की जाती है, इब्रानी 10 और 1। नई प्रणाली में पुरानी व्यवस्था को अलग करता है, इब्रानी 10 और 9। अभी इतनी बात हमने पढ़ा है, अभी तक हमने इतनी बात को पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब क्या है, प्रायोगिक बात को कर रहे हैं। 10वें अध्याय 1 से लेकर 18 तक जो था, पहला अध्याय इब्रानी 1 से लेकर अभी तक जो था वो डॉक्ट्रिन था, सिद्धांत, ये सब सिद्धांत है। लेकिन अब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अब दूसरे भाग में आते हैं। हमने अभी तक 1 से 18 तक देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान श्रेष्ठ बलिदान है, पुराने नियम के बलिदानों से, जानवरों के बलिदानों से श्रेष्ठ है, पूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जानवरों के बलिदान से, पुराने नियम के बलिदानों से श्रेष्ठ है। अब हम देखते हैं 19वें अध्याय से एक नई बात को, वहां एप्लीकेशन आता है, वहां पे प्रायोगिक बात को हम देखेंगे यहां से आगे वाले अध्याय में। 19 से लेकर के 39 तक जो है, विश्वास बनाए रखो, आस्था बनाए रखने का आह्वान है, फेथ, अपने विश्वास को अडिग रखो। लेखक जो है, ये लोग बड़े डरे हुए हैं, तो इब्रानी
यहूदी मत में विश्वास करने वाले लोग वापस वो यहूदी मत में जाने वाले हैं। तो इन लोगों को बोलते हैं कि विश्वास बनाए रखो, धीरज बनाए रखो, आस्था बनाए रखो, डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो ताड़ना आ रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह इन सभी को जीत चुका है, इसलिए डरो मत, पीछे मत मुड़ो, बैकस्लाइड मत करो, यहूदी मत में मत जाओ। प्रभु यीशु मसीह पर तुमने भरोसा रखा है, उसके नाम की तुमने गवाही दिया, उस पर विश्वास रखो। अब इन बातों को उनको याद दिलाएंगे लेखक यहाँ पे। 19 से 23 में जो लिखा है, परमेश्वर के निकट आने की आह्वान हम देखते हैं। आइए 19वें आयत में आइए। इसलिए भाइयों, बात समझ गए? 18वें आयत तक इब्रानी की किताब पहला अध्याय से इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 18वें आयत तक जो है वो डॉक्ट्रिन को बताया, सिद्धांतों को बताया, प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को बताने के बाद लेखक अपने श्रोताओं को बोलते हैं, कैसे संबोधित करते हैं, भाई। यानी लेखक अपने आप को भी इन यहूदी लोगों के साथ एक मानते हैं। वो बोलते मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरा भाई हो। इसलिए भाइयों, इतनी बात समझने के बाद अब वो अपनी बात को रख रहे हैं, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमें उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का निडर भरोसा है। अब आप समझ गए, पुरानी वाचा में परम पवित्र स्थान में महापुरोहित साल में एक ही बार वो जा सकता था, वो भी डर के जाता था। लेकिन यहां पे बोलता है, इतनी बात अब तुम समझ गए, प्रभु यीशु मसीह महापुरोहित है और हम यीशु के लहू के द्वारा उस महापवित्र स्थान में निडरता के साथ प्रवेश करते हैं। 30वां, जिसे उसने पर्दे के द्वारा अर्थात जो उसका शरीर ही है, एक नए और सजीव मार्ग के माध्यम से हमारे लिए खोल दिया है। 21वां है, और क्योंकि हमारे पास एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घराने का अधिकारी है। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। 22वां है, तो फिर आओ, आह्वान दे रहे हैं, आओ, सब कोई को बोल रहे हैं, कैसे आओ? हम सब कोई कैसे आए? सच्चे हृदय, निश्चय पूर्ण विश्वास, अपनी अपराध पूर्ण चेतना से हमें शुद्ध करने के लिए किए गए छिड़काव से युक्त अपने हृदयों को लेकर शुद्ध जल से धोए हुए अपने शरीरों के साथ परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं। 23वां है, तो आओ, फिर आह्वान दे रहे हैं, जिस आशा को हमने अंगीकार किया है हम अडिग भाव से उस पर डटे रहे, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया वो विश्वासपूर्ण। यही है लेखक का उद्देश्य, क्योंकि ये विश्वासी लोग डर गए हैं, पीछे मुड़ने के लिए सोच रहे हैं। लेखक बार बार इन लोगों को याद दिला रहे हैं और बोल रहे हैं, कैसे आओ? सच्चे हृदय से आओ, निश्चयपूर्ण विश्वास के साथ आओ, अपनी अपराधपूर्ण चेतना के साथ आओ, और उस जिस आशा को हमने अंगीकार किया है अडिग भाव से उस पर डटे रहें। तो ये बात दिखाता है ना, लेखक ये बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन विश्वासियों का जो विश्वास है डगमगा रहा है। लेखक बोल रहे हैं, अपने विश्वास में डटे रहो, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह विश्वासपूर्ण है। सो परम पवित्र स्थान, यहां पे जो परम पवित्र स्थान की बात कर गए यहां लेखक बोल रहे हैं, इसलिए भाइयों, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमें उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का निडर भरोसा है। तो ये परम पवित्र स्थान दो बात हो सकती है। पहला, स्वर्ग। हम स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेंगे? स्वर्ग जो है वह परम पवित्र स्थान है, क्योंकि परमेश्वर का वास स्थान है। वहां पर हम कैसे प्रवेश करेंगे? निडरता के साथ, भरोसे के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता के घर जा रहा हूं जगह तैयार करने के लिए, जब जगह तैयार हो जाएगी मैं आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो हम उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे। हम स्वर्ग में प्रवेश कैसे करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और दूसरा जो है विषय वो कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस परम पवित्र स्थान यानी कलीसिया में, जो प्रभु यीशु मसीह का देह है, शरीर है, उसमें हमें प्रवेश कराया है। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 20 से 22 में हम पढ़ते हैं। पर्दे के द्वारा, यहां पे लिखा है ना 20वें आयत में, जिसे उसने पर्दे के द्वारा, पुरानी वाचा में हम देखते थे महापुरोहित, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था, और वो पर्दा जो था उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए एक अड़चन था, एक बाधा था।
लेकिन आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस पर्दे को हटा दिया है। और नई वाचा में वो पर्दा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का खुद का वो शरीर है। मत्ती रचित सुसमाचार 27वें अध्याय 50 और 51 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान को उस कालवरी क्रूस पर छेद दिया, वहां पे अपने जान को दिया, तो उनका जो शरीर जो था वो परमेश्वर के सामने लाने के लिए वो पर्दे के रूप में जो अड़चन था, उसका जो शरीर था, उसका जो हृदय था, ऊपर से नीचे तक जिस प्रकार पर्दा फट गया, प्रभु यीशु मसीह का जो छाती था, सीना था, वही दो भाग हो गया और हमें परमेश्वर के सन्निधि में प्रवेश कराया। उसके शरीर के छिदने के कारण हम उस महापवित्र स्थान यानी स्वर्ग में पिता की सन्निधि में हम आ सकते हैं। एक नए और सजीव मार्ग, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह वो नया और सजीव मार्ग है। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 24 और 25, यहां पे लेकर मजबूत रहने के लिए एक दूसरे की सहायता करने की आह्वान कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग आपस में एकजुट बने रखो, मुसीबत आए हैं तो कहते हैं ना, एकता में शक्ति है, इसलिए तुम लोग अलग अलग मत रहो। क्योंकि इन लोग क्या है, आराधना में आने में और उसके बाद सहभागिता में थोड़ा ये लोग पीछे हट गए, डर गए हैं। 24 में आया, तथा आओ हम ध्यान रखें कि हम प्रेम और अच्छे कर्मों के प्रति एक दूसरे को कैसा बढ़ावा दे सकते हैं। इस बात पे ध्यान दो, कैसे? प्रेम और अच्छे कर्मों, एक दूसरे की सहायता करने में, इस पे ध्यान देना है। 25वां है, हमारी सभाओं में आना मत छोड़ो, क्योंकि कुछ लोग सभाओं में आना छोड़ दिए थे, डर गए थे। वो लोग बोले उसको मत छोड़ो क्योंकि फेलोशिप है, वहां पे जब आओगे तो अपनी वेदना दूसरे भाई को बताओगे, दूसरा भाई तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। हम जब अपनी दर्द दूसरे भाई से बांटते हैं तो हमारा दर्द हल्का हो जाता है। इसलिए अपनी सभाओं में आना मत छोड़ो, जैसे कि कुछों को तो वहां नहीं आने की आदत ही पड़ गई है। ये बात दिखाता है कि कुछ लोग फेलोशिप में आ नहीं रहे हैं। क्यों? वो पीछे मुड़ने के लिए सोच रहे हैं, वो डर गए हैं। बल्कि हमें तो एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए। जब हम परेशानी में रहते हैं तभी तो हमें फेलोशिप की जरूरत है। जब हमारे जीवन में ताड़ना आती है तभी तो हमें ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है, एक भाई की आवश्यकता है, एक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। और जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि वह दिन निकट आ रहा है। कौन सा दिन निकट आ रहा है? अंत का समय आ गया। और अंत के समय में क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा और मुसीबत आएंगे, ताड़ना आएंगे, प्रभु का द्वितीय आगमन करीब है। सो तुम्हें तो यह और अधिक करना चाहिए, पीछे मुड़ने के बजाय अपने पहला प्यार में वापस आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह को तुमने उद्धारकर्ता के रूप में जिस प्रकार ग्रहण करके तुम जो प्यार दिखाए थे, जो विश्वास जताए थे, उस विश्वास में कमजोर मत हो जाओ, उस विश्वास को और मजबूत करो। सो तुम्हें तो यह और अधिक करना चाहिए। आज ही तो जरूरत है ज्यादा फेलोशिप की, ज्यादा संगति की, ज्यादा प्यार की, ज्यादा अच्छा कर्मों की, एक दूसरे को उत्साहित करने का आज ही तो ज्यादा मौका है और जरूरत है। क्योंकि मुसीबत में ही तो एक भाई दूसरे भाई की सहायता कर सकता है। इसलिए मजबूत रहने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए यहाँ पे लेखक 24 और 25वें आयत में प्रोत्साहित करते हैं। 26 से लेकर 31वें आयत में हम देखते हैं, मसीह से मुंह मत फेरो। फिर उत्साहित कर रहे हैं। ये लोग पीछे मुड़ने के लिए सोच रहे थे। कहां से ये बात हम समझ रहे हैं? यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इनकी अवस्था, ये ताड़ना के कारण क्या क्या करने जा रहे थे। तो लेखक इनको ये बात दर्शा रहे हैं, याद दिला रहे हैं। मसीह से मुंह मत फेरो, पुराने नियम में मत जाओ, यहूदी रीति रिवाज में वापस मत जाओ। 26वां, सत्य का ज्ञान पा लेने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते ही रहते हैं, फिर तो पापों के लिए कोई बलिदान बचा ही नहीं रहता। 27, भले फिर तो न्याय की भयानक प्रतीक्षा और भीषण अग्नि ही शेष रह जाती है, जो परमेश्वर के विरोधियों को चट कर जाएगी। जो कोई मूसा की व्यवस्था के विधान का पालन करने से मना करता है, उसे बिना दया दिखाए तो या 2 या 3 साक्षियों की साक्षी पर मार डाला जाता है। 29, सोचो वह मनुष्य कितने अधिक कड़े दंड का पात्र है, जिसने अपने पैरों तले परमेश्वर के पुत्र को कुचला, जिसने वाचा के उस लहू को, जिसने उसे पवित्र किया था, एक अपवित्र वस्तु माना, और जिसने अनुग्रह की आत्मा को अपमान किया। 30वां आयत, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा था, बदला लेना काम मेरा है,
मैं ही बदला लूंगा। और फिर प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। 31 में है, किसी पापी का सजीव परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना एक भयानक बात है। लेखक अपने लोगों को, प्रियजनों को ये बता रहा, आज मैं अपने प्रियजनों को भी यही बताना चाहता हूं, किसी पापी का सजीव परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना एक भयानक बात है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला, वेंजेंस बिलोंग्स टू मी, बदला लेना काम है मेरा, मैं ही बदला लूंगा। तो यहां पे लेखक बता रहे हैं, तुम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, तुम ज्योति में आ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह सत्य है। आई एम द वे ट्रूथ एंड लाइफ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। तुम ये सब चीज जानने के बाद जानबूझकर अगर पाप करते रहो तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बचा ही नहीं रहता। फिर तो न्याय की भयानक प्रतीक्षा और भीषण अग्नि की ही शेष रह जाती है। क्योंकि न्याय प्रमाण में क्या था, यहां पे यही याद दिलाया जा रहा है। मूसा की व्यवस्था के पालन ना करने से उसे क्या दिया जाता था, 2 या 3 साक्षी पर मार डाला जाता था। अगर न्याय प्रमाण में अगर इतना भयानक शिक्षा है, तुम सच्चे ईश्वर को तुम जान चुके हो, तो यहां पे लेखक ये नहीं बता रहा है कि तुम्हारा उद्धार नष्ट हो जाएगा, बल्कि क्या होगा, तुम्हारा जो रिवॉर्ड है, जो इनाम है। हम जानते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो एक एक को इनाम दिया जाएगा, उसमें घटी हो जाएगी, लेकिन हमारा उद्धार नहीं जाएगा। ये बात लेखक नहीं बता रहे कि उद्धार खत्म हो जाएगा। तो दंड की, अगर पूरा न्याय प्रमाण में दंड है, तो आप नए नियम में, नई वाचा में आप सोचिए। क्योंकि अगर बार बार पाप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को रोज कुचल रहे हैं, उसको रोज बलिदान कर रहे हैं। पहला यूहन्ना 2:19 में हम पढ़ते हैं, मसीह के विरोधी हमारे ही भीतर से निकले हैं, पर वास्तव में वे हमारे नहीं हैं, क्योंकि यदि वे सचमुच हमारे होते तो हमारे साथ ही रहते, किंतु वे हमें छोड़ गए ताकि वे यह दिखा सके कि उनमें से कोई भी वास्तव में हमारा नहीं है। लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहे हैं कि पीछे मत मुड़ो, कुछ लोग चले जाएंगे क्योंकि वो हमारे थे ही नहीं, इसलिए उद्धार नष्ट नहीं हुआ। उनका उद्धार, अगर वो सच्चे रूप से उद्धार पाए तो वो वापस जाएंगे ही नहीं। यही लेखक बोल रहे हैं कि अगर सच्चे रूप से वो उद्धार पाए तो वापस जाएंगे नहीं, पीछे मुड़ेंगे नहीं। वो कुछ लोग वापस चले गए, कारण क्या है, क्योंकि वे सही रूप से उद्धार नहीं पाए हैं। उद्धार नष्ट नहीं हुआ, लेकिन वो उद्धार पाए नहीं थे। यही लेखक यहां पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। 32 से लेकर 39 में पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। यहां पे लेखक अपने श्रोताओं को प्रोत्साहन दे रहा है, विश्वास बनाए रखो। 32 में आए, आरंभ के उन दिनों को याद करो। फिर इन्हें याद दिलाया जा रहा है, तुम जैसे प्रभु को विश्वास किए थे, परमेश्वर को विश्वास किए थे, उस समय की याद, पहला प्यार, फर्स्ट लव, उसको याद करो जब तुमने प्रकाश पाया था। और उसके बाद जब तुम कष्टों का सामना करते हुए कठोर संघर्ष में दृढ़ता के साथ डटे रहे थे। वो लोग कितने कष्ट रहे थे जब अपने प्रभु यीशु मसीह को सार्वजनिक रूप पे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए थे। परिवार से अलग कर दिया गया, धन संपत्ति से अलग कर दिया, अपने लोगों से अलग कर दिया गया, कितने ताड़ना सहे। उस समय उनका जो प्यार था, उनका जो विश्वास था, कितना मजबूत था। तो लेखक बोल रहे हैं, उसको याद करो, उन दिनों को याद करो, अपना पहला प्यार को याद करो। 33 में, तब कभी तो सब लोगों के सामने तुम्हें अपमानित किया गया, सताया गया, और कभी जिनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था तुमने उनका साथ दिया। आज वही हो रहा है। तो उनको याद दिलाया गया कि पहला समय में जब तुम उद्धार पाए थे तो भी यही हो रहा था। उस समय तुम पीछे नहीं मुड़े थे। उस समय तुम सभा को तुम छोड़ के नहीं गए थे। उस समय तुम एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। 34वां, तुमने जो बंदीगृह में पड़े थे उनसे सहानुभूति की थी, अपनी संपत्ति का जब्त किया जाना सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि तुम यह जानते थे कि स्वयं तुम्हारे अपने पास उनसे अच्छी और टिकाऊ संपत्तियां हैं। तुम्हें धन संपत्ति से अलग कर दिया गया, लेकिन तुम खुशी खुशी से स्वीकार किए, क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारे पास उससे ज्यादा धन जो प्रभु यीशु मसीह है, सांसारिक धन से ज्यादा स्वर्गीय धन तुम्हारे पास है, और तुम खुशी खुशी से त्याग दिए। आज तुम क्यों उस बात को भूल गए? आज तुम क्यों पीछे मुड़ने के लिए सोच रहे हो? तो ये याद दिलाया जा रहा है। और हम जानते हैं हमारा जो याददाश्त है, मनुष्य का याददाश्त बहुत कमजोर है। 2 दिन पहले क्या मैंने बोला था किसी को याद नहीं होता, अभी 10 मिनट पहले मैंने बोला वो भूल जाते हैं। इसलिए याद दिलाना बहुत ही जरूरत है। इसलिए लेखक इन लोगों को बार बार याद दिला दे रहे हैं, उनका पहला विश्वास, उनका पहला प्यार, द फर्स्ट लव, वो याद दिला रहे हैं। 35वां, सो अपने निडर विश्वास को मत त्यागो।
क्योंकि इसका भरपूर प्रतिफल दिया जाएगा। वो विश्वास को मत त्यागो, तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। इस दुनिया में परेशानी होंगे, अभी का जो कष्ट है वो तात्कालीन है। 36वां, तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है ताकि तुम जब परमेश्वर की इच्छा पूरी कर चुकी तो उसका वचन उसने दिया है उसे तुम पा सको, क्योंकि बहुत शीघ्र ही जिसको आना है वह शीघ्र ही आएगा। 38वां है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा और यदि वह पीछे हटेगा तो मैं उससे प्रसन्न ना रहूंगा। 39वां है, किंतु हम उनमें से नहीं हैं। इतनी बात कहने के बाद हम लोग मनुष्य लोग क्या है, कोई अगर कोई गलत काम कर दिया पीछे मुड़ गया तो उसको हम नेगेटिव बोल बोल के उसको जितना नीचा दिखा रहा है, तुम ऐसा है, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, अगर एक बार फेल हो गया अरे तुम तो ऐसा ही है, बच्चे लोगों से ऐसा, तुम तो कभी सच्चा कर नहीं, तुम अच्छा काम कर ही नहीं सकते। लेखक देखिए कितनी प्रोत्साहित बात कर रहा है, ये सब चीज बता रहा है। बताने के बाद वो कैसे अंत करता है, देखिए 39वें वाक्य में लिखा है, किंतु हम उनमें से नहीं है। लेखक बोल रहे हैं हम जानते हैं ऐसा होता है, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करो। वो कितना प्रोत्साहन का विषय है। हम जब किसी से बात करते हैं तो उसको कहते हैं ना, सांप भी मर गया डंडा भी नहीं टूटा। ऐसे बात कर रहा है लेखक। जो बताना था, जो संदेश देना था, संदेश दे दिया, और संदेश देने के बाद बोलता है हाँ, तुम्हारे लिए नहीं हम बोल रहे हैं, हम जानते हैं तुम ऐसा नहीं करोगे, किंतु हम उनमें से नहीं हैं जो पीछे हटते हैं और नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उनमें से हैं जो विश्वास करते हैं और उद्धार करते हैं। लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहा है, तुम लोग उस ग्रुप में नहीं हो, तुम लोग उस संगति उस समूह में नहीं हो, बल्कि किस समूह में हो, जो विश्वास और विश्वास करते हैं और उद्धार पाते हैं। यहाँ पे 34 और 35 में जो बात लिखा था, उन्हें कष्ट था, उनका सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया और उन पर अत्याचार किया गया। वे सताए जा रहे थे, सताए जा रहे लोगों के मित्र थे। जेल में बंद लोगों के साथ उन्हें भी कष्ट रहना पड़ा। उन्होंने खुशी खुशी अपनी संपत्ति की जब्ती स्वीकार कर ली थी। एक बात को हमने देखा जो 38वें आयत में देखा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा और यदि वह पीछे हटेगा तो मैं उससे प्रसन्न ना रहूंगा। ये बात जो है हबक्कुक में हम पढ़ते हैं, वहां से लिया गया है, हबक्कुक 2, 3 और 4। और ये यहाँ पे 3 बार हम देखते हैं। हबक्कुक 2 में जो लिखा हुआ है वो रोमी की पत्री 1 और 17 में लिखा है, गलातियों की पत्री 3 और 11 में लिखा है, और यहाँ पे हम इब्रानी की किताब 10 और 38 में वही विषय को देखता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। मेरे प्रियजनों, इतनी बात समझने के बाद जब लेखक अपने श्रोताओं को बताया हमारे लिए हमें क्या करना चाहिए, लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहे हैं ये करना है, और यही बात हमें भी इस अध्याय से, या लेखक का जो लेख था अपने श्रोताओं को जो उन्होंने लिखा, उससे हमारे लिए भी एक मार्गदर्शन है। क्या है, हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के निकट आए। इब्रानी की किताब 10 और 22 और इब्रानी की किताब 4:16 में हम पढ़ते, स्थिर रहे। इब्रानी की किताब 10 और 23 में हमने पढ़ा, निर्माण करने का प्रयास करे। इब्रानी 10, 37 से 39। चौथा, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखे। इब्रानी 10, 24 और 25। पांचवा, परमेश्वर के संभावित न्याय से बचे। इब्रानी 10, 26 से 28। और आखिरी बात, विश्वास कमजोर होने से बचाए। इब्रानी 10, 32 और 33। मेरे प्रियजनों, हमें क्या करना चाहिए? लेखक अपने श्रोताओं को बता रहे हैं तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। परमेश्वर के निकट आओ, स्थिर रहो, निर्माण करने का प्रयास करो, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखो, परमेश्वर के संभावित न्याय से बचो और विश्वास कमजोर होने से बचो। आज हमारे लिए भी जो इब्रानी की किताब का लेखक का जो संदेश हमारे लिए भी यही है, क्योंकि हम भी जब इस दुनिया में हैं, हम जब परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमारे जिंदगी में भी बहुत सारे ताड़ना, बहुत सारे परेशानी हमारे जिंदगी में आएंगे। और जब हमारे जिंदगी में आएंगे तो हमें भी ये बात को याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आई विल नेवर लीव यू, नेवर forsake यू। जन्माने वाली माता छोड़ सकती है, अपने सगे मुंह मोड़ सकती है, लेकिन देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर के नाम की महिमा होने